हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है कृष्ण आर्य। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ कृष्ण आर्य पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 का मैथ्स का लेक्चर। तो आज हम मैथ में क्या पढ़ने वाले, डिफरेंशिएशन। आज हम डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ने वाले, एक्सरसाइज 1.1 आज हम स्टार्ट करने वाले। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 में 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते तो आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो, अभी हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम समझ लेंगे कौन से फंक्शन का क्या डेरिवेटिव आता है। अगर हमें पता चल गया कि कौन से फंक्शन का क्या डेरिवेटिव आता है तो आपको फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे इजी आपको लगेगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी यक्स हमारे लिए कोई फंक्शन होगा तो y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, फिर dy अपॉन dx। फिर हमारे पास क्या आएगा अभी एफ डैश एक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी कभी भी याद में रखना, अगर कांस्टेंट टर्म होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो आता। अगर 1 अपॉन एक्स रहा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 1 अपॉन एक्शन पावर में। तो कभी भी याद में रखना। उसके बाद अभी 1 अपॉन एक्शन रहा तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस एन अपॉन एक्शन प्लस 1 पावर में। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद रूट एक्स रहा तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स रहा। एक्स हमारे लिए क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या आता है, एक्सपोनेंशियल आता है। एक्स कभी बदलता नहीं, कभी भी याद में रखना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल कभी बदलता नहीं, हमेशा याद में रखना आपको। अब इसके बाद एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, एक्स लॉग ए, कभी भी याद में रखना। उसके बाद अभी लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन एक्स। उसके बाद अभी लॉग ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स लॉग ए। ये हमारे अलजेब्रिक फंक्शन। अभी ये हमारे कौन से फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तभी यहाँ पर देखो, अभी y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स, और एक्स यहाँ पर आ चुका है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, फिर माइनस साइन एक्स। अभी tan एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। फिर cot एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अभी सेक्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक्स एक्स tan एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोस एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आपको ये वाले सारे आपको फंक्शन और डेरिवेटिव आपको याद रखना पड़ेगा, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। अगर आपने ये लर्न कर लिए तो आपके 9 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर में। अगर आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर समझ में आ गया तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर भी आपको इजी जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर में हमें इसी फार्मूला का यूज करना है। और इंटीग्रेशन में कैसा होता है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए ये फॉर्मूले मोस्ट आईएमपी है, आपको ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। तो अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर देखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी हमें क्या करनी, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी। तो अभी कैसा निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इस पूरे के पावर में क्या है, 5 है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला एग्जाम्पल इसमें से आपको कौन से पैटर्न का दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये पूरा हमारे लिए क्या है, एक्स है। ये पूरा हमारे लिए क्या है, एक्स है पहली बात तो। और इसके पावर में क्या है, कोई नंबर होगा। इसके पावर में क्या है, कोई नंबर है। तो आपको ऐसा फॉर्मेट आपको कहाँ पर दिख रहा है, इसमें मुझे बताओ कमेंट में। दिख रहा है यहाँ पर देखो, सबसे नीचे में देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, फिर एन एक्स एन माइनस 1। अभी हमारे पास क्या दिया, यहाँ पर देखो एक्स दिया। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि आपको ये कौन सा पैटर्न दिया हुआ है इन सारे आपको डेरिवेटिव में से देख के। तो ये पूरा हमारे लिए क्या है, एक्स है। लेकिन अभी इस एक्स के पावर में क्या कोई नंबर होगा। हाँ, हमारा अभी पैटर्न कौन सा, ये वाला पैटर्न है। तो हमें ये समझ में आ चुका है। तो अभी हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने ये वाला पैटर्न समझ लिया है, आपने पहचान लिया है, आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सा पैटर्न है, तो आप सबसे पहले क्या करते जाओ, हर बार इसमें आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखते जाओ। तो अभी इसका फॉर्मूला कैसा आएगा, देखो एक्स एन इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर क्या आएगा, फिर एन एक्स एन माइनस 1। ऐसा आपको बॉक्स में हर बार लिखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है कि आपने फॉर्मूला सही से लिखा है। यहाँ पर एक्शन हमारे लिए क्या कोई फंक्शन है। अभी इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, एन एक्स एन माइनस 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी हम कैसा करेंगे, देखो अच्छे से आप स्टेप बाय स्टेप। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इसको लेट करेंगे। यहाँ पर अभी क्या आएगा हमारे पास, लेट। अभी लेट हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर में 5। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारे लिए क्या है, लेट। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इस पूरे के पावर में क्या है, 5 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी हमारे पास डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो अभी कैसा करेंगे, देखो अच्छे से। तो अभी यहाँ पर देखो, y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अभी ये पूरा फॉर्मेट हमारे लिए क्या है, x है।
लेकिन अब x की जगह पर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x-1 है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कैसा करेंगे, देखो ये पूरा हमारे लिए क्या है, x है, लेकिन x के पावर में क्या है 5। तो यहाँ पर अभी कैसे लिखेंगे, देखो अभी यहाँ पर क्या आएगा, फिर ये वाला नंबर इस आगे आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी 5x क्यूब माइनस 2x-1, और यहाँ पर क्या आएगा 5-1। तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर क्या किया, ये पूरा हमारे लिए क्या यक्स है, और ये यक्स के पावर में क्या है, कोई नंबर होगा, तो हमने क्या कर दिया, उस नंबर को हमने आगे ला लिया। अभी आप बोलेंगे आपने इसको आगे क्यों लाया, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव है, ये हमारा क्या फंक्शन है, ये हमारा क्या है फंक्शन है, फंक्शन। अभी हम इस फंक्शन का क्या ले रहे, डेरिवेटिव ले रहे। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, अभी इसके पावर में जो कोई भी नंबर होगा वो नंबर इसके आगे आ जाएगा, और उसी नंबर में से हम 1 को माइनस करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्रिस्टल क्लियर। तो हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया कि 5 इसके आगे आ गया, और ये तो एज इट इज यहाँ पर हमने लिख दिया, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है यक्स है, ये हमारे लिए क्या है पूरा, ये पूरा हमारे लिए क्या है यक्स है। तो आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। और हमने यहाँ पर क्या किया, 5-1 किया। यहाँ पर देखो n-1, तो 5 हमारे लिए क्या कोई नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया 5-1। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या पूरी यक्स है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, यक्स होना चाहिए, लेकिन यक्स की जगह पर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x-1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर x चाहिए, लेकिन x की जगह पर क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2x-1 है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका वापस से डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी dy/dx इज इक्वल टू, फिर अभी यहाँ पर क्या लेंगे, अभी हम यहाँ पर देखो एक्स क्यूब माइनस 2x-1। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ये पूरा हमारे लिए क्या है यक्स है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी क्या करेंगे आगे, यहाँ पर देखो फ्रेंड, अभी यहाँ पर क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा अभी 5x क्यूब माइनस 2x-1 का पावर में यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर कितना आएगा, पावर में 4 आ जाएगा। अभी हमारा इसका वाला डेरिवेटिव आ चुका है, तो इसको कुछ मत करना है, ये हमारा डेरिवेटिव आ चुका है। हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमारा डेरिवेटिव यहाँ पर आ चुका है। अभी हमें किसका डेरिवेटिव लेना है, इसका वाला हमें डेरिवेटिव लेना है। तो अभी कैसा लेंगे, देखो अच्छे से, तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास x के पावर में 3 है। तो अभी ये 3 क्या हो जाएगा, इसके आगे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 2-1। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 3x, यहाँ पर क्या आएगा 3-1, और यहाँ पर क्या रहेगा अभी 2x-1, ऐसा रह जाएगा। तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा। हमने यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, फिर dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 5x क्यूब माइनस 2x-1/4, ये हमारा आ चुका है पूरा। अब यहाँ पर क्या आएगा, फिर हमारे पास 3x, यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा अभी 2x से, अभी 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2, और क्या है -1 हमारे लेगा कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो अभी 2 के साथ क्या x थी, अगर हम x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। लेकिन अगर मान ले मेरे पास कोई एक नंबर का 1, अब इस 1 के साथ आपको दिख रहा है x, जिसके साथ x नहीं होगा उसको हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता, 0 आता, हमने यहाँ पर देखा है। तो आपको समझ में आ रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा 3x² माइनस 2, और यहाँ पर क्या आएगा ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि -1 हमारे लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आता, हमारे पास 0 आता। तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो अच्छे से, dy/dx इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x-1 पावर में 4, यहाँ पर क्या आएगा अभी 3x² माइनस 2। तो ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर, हमारा डिफरेंशिएशन का हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहले का आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट में जरूर पूछना। अभी हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो अभी 2x है, तो 2x के पावर में क्या है 2/3 है, फिर माइनस 3x, अभी 3x के पावर में क्या है 4/3 है, फिर यहाँ पर क्या है माइनस है, माइनस क्या है अभी 5 है, यहाँ पर x से क्या नहीं है। लेकिन जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसके साथ में x नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी इस पूरे ब्रैकेट के पावर में क्या है, हमारे पास 5/2 है। तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन देख के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम मक्खन के जैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। आप सिर्फ देखो अच्छे से, आप एक एक स्टेप को समझो अच्छे से। सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि ये वाला पैटर्न है कौन सा।
अभी आपको समझना पड़ेगा ये पूरा पैटर्न आपके लिए है कौन सा। आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि ये पूरा हमारे लिए क्या है, यक्स है। पहली बात तो ये पूरा हमारे लिए क्या है, अंदर का पूरा हमारे लिए यक्स है। तो अभी यक्स के पावर में क्या कोई नंबर है, यक्स के पावर में क्या कोई नंबर है, यक्स के पावर में कोई नंबर होगा, यक्स का डेरिवेटिव कैसा आता, हमने अभी निकाला था, क्या आता है, एन यक्स एन माइनस वन, ये आ गया हमारा वाला डेरिवेटिव। तो हमें सबसे पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा, ये पूरा हमारे लिए क्या है, यक्स है, और अभी इस यक्स के पावर में क्या है, कोई नंबर होगा। तो ये यहाँ पर हमने ऐसा लिख दिया इक्वल टू एन यक्स एन माइनस वन। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर यक्स एन इज इक्वल टू क्या आएगा, एन एक्स एन माइनस वन। और इसको हम क्या करेंगे, ऐसा सरप्राइज बॉक्स पैक कर देंगे अपने टीचर को देने के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हमने सबसे पहले पहचान लिया कि ये कौन सा पैटर्न है, और हमने इसका वाला डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लिख दिया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अच्छे से। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट। अभी लेट में क्या बोलेंगे हम, y इज इक्वल टू, अब इसमें क्या बोलेंगे हम, 2x, यहाँ पर क्या आएगा 2/3, यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा फिर 3x 4/3, यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारा 5, और यहाँ पर क्या है हमारा 5/2। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स अच्छे से। तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ हमने इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, लेकिन हमने इसको कैसे लिखा, y की फॉर्म में लिख दिया। तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको ये वाली लाइन हर बार लिखनी है। अगर आपने ये वाली लाइन लिखी नहीं, आपने इसके नीचे का जितना भी कैलकुलेशन किया होगा वो सब कैलकुलेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ये पूरा हमारे लिए क्या यक्स है, हम इस यक्स का फंक्शन का क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी कैसा करेंगे, देखो अच्छे स्टेप बाय स्टेप। y का डेरिवेटिव क्या आता है, dy/dx, dy/dx। फिर अभी इसके बाद ये जो 5 हमारा पावर में, ये 5 कहाँ पर आ जाएंगे, इसके सामने आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, अभी 5/2 ब्रैकेट 2x, यहाँ पर क्या आएगा 3/2 माइनस 3x, यहाँ पर क्या आएगा फिर 4/3, यहाँ पर क्या आएगा माइनस में 5, और यहाँ पर क्या आएगा अभी 5/2 माइनस 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या आएगा -1/1 लेंगे। अभी आप बोलेंगे मुझे 1/1 क्यों लिया, क्योंकि हमने इसके बेस में भी 1 ले लिया, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में हमें आसानी होंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ये अंदर हमारे पास ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा हमारे लिए क्या यक्स है, ये पूरा हमारे लिए क्या यक्स है। लेकिन अभी इस यक्स के जगह पर कौन आके बैठ चुका है, 2x 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5, ये आगे बैठ चुका है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो अभी कैसा लेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, अभी dy/dx, फिर अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारा x 2x, यहाँ पर क्या आएगा अभी 2/3, यहाँ पर माइनस में क्या आएगा 3x, यहाँ पर 4/3, यहाँ पर -5, और हमारा ब्रैकेट क्लोज। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स हम कैसे कर रहे, क्या कर रहे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 5/2, फिर अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2x 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5, और यहाँ पर क्या आएगा, अभी हम करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कैसा करेंगे, देखो यहाँ पर क्या आएगा, अभी 5 1 5, और यहाँ पर क्या आएगा 2 1 2, अभी 2 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास अभी 3/2। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी हमारे ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है। तो अभी हमें इसका वापस से डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है। अभी हमें डेरिवेटिव किसका लेना है, इसका लेना है। तो कैसा लेंगे, देखो अच्छे से। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 2x, और 2x के पावर में क्या है 2/3 है। अभी ये फॉर्मेट हमारे लिए कैसा है, ऐसा फॉर्मेट में, क्योंकि ये क्या हमारे लिए x है, और x के पावर में क्या कोई नंबर है। तो अभी ये वाला नंबर क्या होंगे, इसके आगे आ जाएंगे, और इसमें से 1 माइनस करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी देखो अच्छे से, यहाँ पर क्या आएगा अभी हमारा 2 × 2/3 पर क्या आएगा हमारे पास अभी 2/3 माइनस 1, यहाँ पर क्या आएगा हमारा अभी माइनस, अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारा वाला 3 × 4/3, यहाँ पर क्या आएगा हमारा x, अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा 4 - 3 - 1, और अभी 5 हमारे लिए क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हमने ऐसा यहाँ पर लिख दिया।
अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 5/2, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 2x 3/2 माइनस 3x, यहाँ पर क्या आएगा फिर 4/3 माइनस 5। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके पावर में क्या आएगा 3/2 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया 2 और 2 कैंसिल हो गए और यहाँ पर 3 और 3 हमने यहाँ पर क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमारे पास अभी क्या बचा यहाँ पर फिर 3x। अभी यहाँ पर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो अभी हमारे पास इसके पावर में क्या आएगा अभी 1/2 माइनस फिर अभी यहाँ पर क्या आएगा 4x। अभी यहाँ पर क्या होगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो अभी 4 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 1/3 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो आपको ये वाला समझ में आ गई कि टर्म कैसे आ गई। तो यहाँ पर देखो हमने क्या कर दिया 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, 3 और 3 को हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। फिर हमारे पास क्या बचा अभी 3 और x। तो हमने यहाँ पर 3x लिखा और हमने यहाँ पर क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो हमारे पास कितना है 1/2 इसके पावर में। फिर यहाँ पर क्या है माइनस साइन, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास अभी 4। तो हमने 4 और x यहाँ पर लिख दिया। फिर हमारे पास क्या हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास कितना है 1/3 इसके पावर में आ चुका है, इसके पावर में आ चुका है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हमारा आंसर आ चुका है। अभी हमको सिर्फ क्या करना है इसको सिस्टमेटिक तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। तो अभी कैसे लिखेंगे देखो अच्छे से, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 5/2, यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारे पास अभी 2x, यहाँ पर 3/2 माइनस यहाँ पर 3x, यहाँ पर 4/3 माइनस 5, यहाँ पर क्या आएगा 3/2। ये हमारा आ चुका है। अब इसके बाद फ्रेंड्स अभी यहाँ पर क्या हमारे पास 1/2 है। तो अभी हम 1/2 का हम कैसा लिख सकते हैं अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अभी कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पर अंडर रूट 3x, हमारे पास क्या है अभी अंडर रूट 3x माइनस अभी 1/3 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अभी क्यूब रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी हमारे पास क्यूब रूट 4x। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो हमने लिखा ब्लू मार्कर से ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो कि 1/2 का हम कैसा लिख सकते हैं रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं और 1/3 को हम कैसा लिख सकते हैं क्यूब रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको हमेशा याद में रखना है ये वाली दो बातें। आपको ये समझ में आ गया कि मुझे कमेंट में जरूर बताना ये वाला क्वेश्चन। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सो फ्रेंड्स अभी हमारा एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पर क्या है देखो रूट x² प्लस 4x माइनस 7 ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अभी आप सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको ये वाला पैटर्न आपको कैसा दिख रहा है। इससे पहले कि हमारे 2 एग्जांपल थे उस एग्जांपल में हमारे पास कैसे क्वेश्चन आए थे हमारे पास हमने दोनों भी क्वेश्चन में हमने ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था। क्यों अप्लाई किया था क्योंकि इसके पावर में क्या था नंबर था, लेकिन हमारे पास क्या भी रूट है लेकिन इसके पावर में कोई भी नंबर नहीं है। ये वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो अभी हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये वाला कौन सा पैटर्न है। ये वाला पैटर्न हमारे लिए कौन सा है रूट है। तो यहाँ पर देखो आपको इसमें आपको रूट कहाँ पर दिख रहा है मुझे बताओ। यहाँ पर दिख रहा है आपको रूट, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हमारे पास रूट है। तो अभी क्या रूट है ये हमारे पास क्या रूट है। तो इसके अंदर का ये पूरा हमारे लिए क्या यक्ष है, इसके अंदर का ये पूरा हमारे लिए क्या यक्ष है। ऊपर क्या क्या है हमारा रूट है और इसके अंदर का ये पूरी टर्म हमारे लिए कौन है यक्ष है। तो अभी इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है अभी 1/2 रूट एक्स। तो अभी यहाँ पर कैसे लेंगे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा 1/2 रूट एक्स। आपको हर बार ऐसा लिखना पड़ेगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला पैटर्न कौन सा है और आपको समझना पड़ेगा कि आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको ऐसे बोले में आपको ऐसे टेबल लिख कर नहीं आएगा, आपको ये टेबल लर्न करना पड़ेगा तभी आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने जमेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी यहाँ पर रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था 1/2 रूट एक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो अच्छे से। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी हमारे पास देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे हम लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस 7 ये हमारे पास आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे इसमें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है dy अपॉन
डी एक्स इज इक्वल टू, अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, 1/2 रूट एक्स। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास अभी 1/2 रूट एक्स। अभी एक्स की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। ये क्या हमारे लिए एक्स है, लेकिन ये एक्स की जगह पर क्या है, ये वैल्यू है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स। अभी क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसका क्या करेंगे, वापस से हम लेंगे डेरिवेटिव। तो यहाँ पर क्या लेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है, इसको आप कुछ मत करो। अभी हमें किसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या हमारे पास x का स्क्वायर है, यानी x के पावर में क्या कोई नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 इसके सामने आ जाएगा और इस 2 में से 1 हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x, यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस 1, फिर यहाँ पर क्या आएगा हमारे 4x माइनस 7। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फिर अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2x, अभी 2 में से 1 का माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 1, हमने पावर में 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पर क्या आए, फिर हमारे पास 2x प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास क्या, अभी 4x है, अभी हम 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अभी सिर्फ 4 आएगा। माइनस 7 हमारे लिए क्या कांस्टेंट है, 1 के साथ में x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए हमारे पास अभी क्या मिला 2x प्लस 4 आया। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, फिर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, फिर 1/2, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास अभी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये हमें यहाँ पर मिल चुका है। इसको मल्टीप्लाई बाय कौन है, अभी 2x प्लस 4 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इस 2x प्लस 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर क्या है 2x प्लस 4 है, तो हम क्या करेंगे, अभी x को 2 से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 2, यहाँ पर क्या रहेगा, फिर हमारे पास अभी x प्लस 4 रह जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका अपन में क्या होगा, अभी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। आपको समझ में आया कि ये वाले हमने कैसा किया, तो यहाँ पर क्या था 2x प्लस 4 था, तो यहाँ पर क्या था 2 था, तो हमने 2 को क्या कर दिया, इसके बाहर निकाल लिया, इसके बाहर निकाल दिया, और x प्लस 4 को हमने अंदर ब्रैकेट में इसको लिख दिया एज इट इज। फिर अपन में हमने क्या कर दिया कि 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 4x माइनस 7, इसको हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी डिवीजन है, तो डिवीजन में क्या होगा, सेम सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर 2 और 2 हमने यहाँ पर क्या करते कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास क्या बचा अभी, फिर x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताना। अभी हम इसको लिखेंगे, तो कैसा लिखेंगे देखो अच्छे से, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, फिर हमारे पास अभी x प्लस 4 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा, फिर हमारे पास अभी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका होगा ये वाला क्वेश्चन कैसा है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसका वाला स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और आप साथ में लिख भी सकते हो। तो हमारा एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पर खत्म होता है, आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हमारा एग्जांपल नंबर 4 हमें क्या दिया है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास ऐसा वाला दिया हुआ है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये वाला पैटर्न कौन सा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको हमने इससे पहला वाला जो हमारा एग्जांपल नंबर 3 हमने सॉल्व किया था, तो ये क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिमिलर क्वेश्चन है। क्यों सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारे पास रूट है, इसके पावर में कुछ है क्या नहीं है। अभी हम यहाँ पर कौन सा वाला फंक्शन करने वाले, फिर रूट एक्स। अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी हम रूट एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है 1/2 रूट एक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा वाला डेरिवेटिव। आपको हर बार ऐसा लिखना चाहिए। अगर आपने इसको पहले लिख दिया किसी को भी समझ में आ जाएगा कि आपका ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज किया है डेरिवेटिव का।
तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसा आएंगे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लेट। अभी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने इसको ऐसा मान लिया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके बाद y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर क्या आएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दो, फिर इसका वापस इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा अभी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स अच्छे से। अभी इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका वापस से लेंगे डेरिवेटिव। तो आप यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर dy अपॉन dx। यहाँ पर क्या आएगा, फिर अभी एक्स स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स अच्छे से। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसका वाला डेरिवेटिव लेंगे। तो कैसा लेंगे देखो अच्छे से। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट, यहाँ पर क्या आएगा अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वाला लेंगे डेरिवेटिव। ये हमारे लिए क्या एक्स है, लेकिन एक्स के पावर में क्या है, कोई नंबर है। अभी इसका डेरिवेटिव हमारे पास, एक्स एन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास अभी 2x और 2 माइनस 1। फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी प्लस आएगा। अभी हमारे पास क्या रूट एक्स है, अभी हमारे पास क्या रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा अभी 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। यह हमारे पास आ चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो एक्स की जगह पर हमारे पास क्या है, अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसका वापस से डेरिवेटिव लेंगे dy अपॉन dx। फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यानी यह हमारा क्या पूरा एक चेन रूल है, आपको समझना पड़ेगा। यह हमारा क्या पूरा चेन रूल है। जब तक हमारा एक्स की वैल्यू नहीं निकलेंगी तब तक आपको हमेशा इसका वाला डेरिवेटिव आपको लेते जाना है। फिर हमारा एग्जाम्पल कितना भी लंबा हो जाए, हमारे इस व्हाइट बोर्ड से बाहर भी गए एग्जाम्पल तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये वाले चेन रूल आपको लेना पड़ेगा। तक हमारा एक्स का फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं आता तब तक। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर क्या आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका वाला डेरिवेटिव आ चुका है, इसको आप कुछ मत करना। अभी हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका निकालना है। इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास आ चुका है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर देखो 2 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या आएगा फिर 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका वाला डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है। हमें किसका निकालना है, अभी इसका निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, अभी 2 इसके आगे आ जाएगा और 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं माइनस कर दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव फिर 2x आ जाएगा, क्योंकि 1 को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हमारे पास 2x है, तो ये 2x के इसको मल्टीप्लाई है। तो इस 2x को हम कहाँ पर लिखेंगे, भी यहाँ पर लिखेंगे। इस 2x को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमारे पास कैसा आएगा, यहाँ पर देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा फिर अभी हमारे पास 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास आ चुका है। और हमने यहाँ पर आपको क्या बोला कि इसको हम क्या करेंगे, 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में फिर 2x प्लस 2x अपॉन, अभी इसके अपॉन में आ जाएगा, क्या आएगा इसके अपॉन में, यहाँ पर देखो रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके स्क्वायर में हमने क्या लिखा, रूट स्क्वायर अपॉन 1। अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे। अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, हमारा डिवीजन में सेम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी सेम क्या है 2, और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास 2 है। तो ये 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो गए। फिर अभी हमारे पास क्या बचा, अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारे पास अभी 1 अपॉन 2
यहाँ पर क्या आएगा फिर अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2x प्लस अभी यहाँ पर क्या आएगा x आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या बचा अभी ऊपर में x। अब इसके रूट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा फिर हमारा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या आएगा हमारे 2x प्लस यहाँ पर क्या आएगा x, इसके अपन में क्या आएगा हमारे पास अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर। ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा क्या है। तो वो जो आप टेक्स्ट बुक में दिया क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन गलत है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन आप नोटबुक में लिख लो। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो अच्छे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले अभी। तो अभी आपको मालूम होगा यहाँ पर क्या हमारे पास 3 है और यहाँ पर क्या है 5 है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 3/5। ये हमारे क्या कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा अभी अंदर में, यहाँ पर देखो रूट क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 7x माइनस 5 यह हमारे पास बच चुका है और इसके पावर में क्या है 5 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद इसको भी हम कैसे करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 3/5, यहाँ पर क्या आएगा अभी यहाँ पर देखो 2x माइनस 7x माइनस 5 और यहाँ पर क्या आएगा अभी -5/3। अब आप मुझे बोलेंगे यहाँ पर -5/3 आपने कैसे लिखा। तो यहाँ पर देखो कभी भी याद में रखना क्यूब रूट का अगर हमें निकालना होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/3। हमने इसको क्या लिखा 1/3, लेकिन यहाँ पर क्या पहले से 5 है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा -5/3। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लेट अभी y इज इक्वल टू क्या मिला हमें 3/5। यहाँ पर क्या आएगा फिर 2x माइनस 7x माइनस 5 यहाँ पर क्या आएगा -5/3। आपको समझ में अभी हम लेंगे इसका वाला डेरिवेटिव। तो यहाँ पर क्या लेंगे अभी हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा फिर dy/dx इज इक्वल टू फिर अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे क्या ये पूरा हमारे लिए क्या है x है और x के पावर में क्या है कोई नंबर होगा। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा अभी ये नंबर इसके सामने आ जाए और इसमें से हम 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर देखो 3/5 माइनस 5/3 फिर अभी यहाँ पर क्या आएगा 2x माइनस 7x माइनस 5 और यहाँ पर क्या आएगा -5/3 माइनस 1/1। तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये हमारे लिए क्या है x है, लेकिन x की जगह पर क्या आके बैठ चुका है 2x माइनस 7 प्लस 5 माइनस 5। अभी हमें क्या करना पड़ेगा इसके वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। इसका हमने क्या लिया वापस से लिया इसका डेरिवेटिव। अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो अच्छे से। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैसे करेंगे कैंसिल आउट, यहाँ पर देखो 3 से 3 को हमने यहाँ पर कट कर दिया और 5 को 5 से कट कर दिया। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या ये प्लस 3/5 और ये क्या -5/3। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अभी हमारे पास क्या बचा अभी यहाँ पर देखो dy/dx इज इक्वल टू हमें क्या मिला फिर अभी यहाँ पर 2x माइनस 7x माइनस 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या आएगा अभी यहाँ पर -8/3 आएगा। हमने क्या किया इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर क्या आएगा -8/3 इसके पावर में 2 है। अब यहाँ पर क्या होगा देखो ये हमारा क्या है 2x है और पावर में क्या 2 है, तो 2 इसके आगे आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस होगा। तो हमारे पास अभी यहाँ पर क्या आएगा सीधा सीधा 4x और यहाँ पर क्या आएगा अभी -7। तो आपको समझ में आ रहा होगा 4x माइनस 7 और 5 हमारे लिए क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता 0 आता। फिर अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू ये दोनों टर्म हमारे लिए कैसी है
मल्टीप्लिकेशन में है। तो अभी हम क्या करेंगे 4x माइनस 7 को इसको डिवाइड में लाएंगे। अभी यहाँ पर क्या आएगा माइनस, अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी हम 4x माइनस 7, इसके अपर में हम क्या लिखेंगे फिर अभी 2x स्क्वायर माइनस 7x, इसका क्या स्क्वायर है -7 तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है, रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 और इसके पावर में क्या है 5 है। तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि ये वाला क्वेश्चन हमें कैसे दिया है। सबसे पहले तो ये पूरा हमारे लिए क्या है x है और इसके पावर में क्या है n है। तो आपको पता होगा अगर हमारे पास ऐसा फॉर्मेट होगा तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है n x n माइनस 1 ऐसा आ जाता है। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो आप, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा एक्स n इज इक्वल टू n x n माइनस 1, ये आ गया हमारा वाला डेरिवेटिव, ये आ गया हमारा फंक्शन का फॉर्मूला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा रूट 3x माइनस 5 और इसके पावर में क्या आएगा 5 आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्टिव x, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 5 का इसके पावर में, तो 5 इसके क्या आएगा आगे आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा अभी 3x माइनस 5 अपॉन 1, हमने इसके अपॉन में 1 ले लिया और यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा अभी अंडर रूट 3x माइनस 5। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए था ये x, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आएगा अभी dx अपॉन dy अपॉन dx, यहाँ पर क्या आएगा फिर अभी रूट 3x माइनस 5 और यहाँ पर क्या आएगा माइनस, अभी हम क्या लेंगे इसमें फिर कि 3x माइनस 5, यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन 2। तो आपको समझ में आ रहा होगा -1/2 लेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आप मुझे बोलेंगे आपने यहाँ पर -1/2 क्यों लिया, क्योंकि हमेशा याद में रखना रूट को कैसा लिख सकते हो 1/2 के फॉर्म में लिख सकते, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद dy अपॉन dx, फिर अभी हमारे पास क्या मिलेंगे देखो अच्छे से। अभी हम क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से क्या होगा यहाँ पर रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास अभी क्या बचेंगे यहाँ पर 3x माइनस 5 अपॉन, और इसके अपॉन में क्या आएगा हमारे पास अभी रूट 3x माइनस 5 और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 4। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लेंगे इसका वाला डेरिवेटिव, तो कैसा लेंगे देखो अच्छे से। अभी यहाँ पर क्या हमारे पास रूट x है, तो रूट x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है 1/2 रूट x, यहाँ पर क्या आएगा फिर अभी 1/2, यहाँ पर क्या आएगा 3x माइनस 5, या आगे इसका वाला डेरिवेटिव, फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी माइनस। अभी हम क्या करेंगे हमारे पास क्या है अभी 3x है, अभी इस 3x का हम क्या करेंगे वापस से डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, इसका आंसर हमारे पास 3 आएगा इसके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास अभी प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी हमारे पास 3/2, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 3x माइनस 5 माइनस 3/2। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा फिर dy अपॉन dx इज इक्वल, यहाँ पर क्या अभी 3/2 है, तो हम 3/2 को हम क्या करेंगे अभी इधर लाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास अभी 5/2 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा 3x माइनस 6 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा फिर 3x माइनस 5, और अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 1/2 रूट 3x माइनस 5 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3x माइनस 5 अपॉन 3/2। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने ये जो लिखा ब्लू मार्कर से, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।
तो आपको ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। सो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए। हमने आपके लिए एक भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में नहीं दिया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के आपको सारे एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 6 तक आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप और एकदम डिटेल में आपको हमने समझाया। अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हम अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।